हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का वीडियो जो है हमारा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट वीडियो में भी हमने कूलॉम्स लॉ पे बात करी थी, पर हमने उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी थी। तो हम कह सकते हैं हमने कूलॉम्स लॉ के स्केलर फॉर्म पे बात करी थी, वेक्टर फॉर्म पे बात नहीं करी थी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं। हमने मान रखा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 का जो पोजीशन है वो A पॉइंट पर रखा हुआ है Q1, और Q2 कहाँ पर रखा है, B पॉइंट पर रखा हुआ है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो OA वेक्टर जो है Q1 की पोजीशन को बता रहा है और OB वेक्टर जो है Q2 की पोजीशन को बता रहा है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए OA वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, मतलब OA वेक्टर जो है Q1 वेक्टर का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जिसको हमने स्मॉल r1 से डिनोट किया हुआ है। OB वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q2 का, जिसको हमने स्मॉल r2 से डिनोट कर रखा है। अब हम जरा देखते हैं, है ना, कि A से B के बीच में, है ना, एक वेक्टर बनेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अगर हम Q1 से Q2 के साइड में देख रहे हैं तो Q2 की पोजीशन फाइनल हो गई और Q1 की पोजीशन इनिशियल हो गई। उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा R21 वेक्टर। R21 बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर हम Q2 से Q1 के साइड में देख रहे हैं तो क्या बनेगा, R1 फाइनल पोजीशन बन गई, और है ना, और R2 क्या बन गया, इनिशियल पोजीशन बन गया। तो R12 वेक्टर इक्वल टू हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर के सेंस में। तो R21 कैप वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है जो कहां से कहां की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो वो Q2 से, है ना, Q2 के टुवार्ड से, कहां के, किससे, Q1 से। अगर R12 कैप की बात करें तो R12 जो देखिए, है ना, यहां पर लिख रखा है हमने R12, ये वाला वेक्टर है, ये कहां से कहां की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो Q2 से डायरेक्शन शो कर रहा है, किसकी शो कर रहा है, Q1 की। तो लिख रखा है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड Q1 फ्रॉम Q2। कहां से डायरेक्टेड है, Q1 से डायरेक्टेड है ना, डायरेक्टेड है Q1 की तरफ, और कहां से, Q2 से है। अब हमने सबने पढ़ रखा है कि यूनिट वेक्टर जो है होता क्या है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर। मतलब जो भी वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकालें और उसका डिवाइड कर दे तो हमको क्या मालूम चल जाता है, यूनिट वेक्टर मालूम चल जाता है। तो R21 जो एक यूनिट वेक्टर है वो क्या बनेगा, R21 वेक्टर सेम टू सेम वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर, मतलब R21 का मॉड। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई यूनिट वेक्टर की, जो कि है R21। अगर R12 यूनिट वेक्टर की बात करें, जिसको हम लोग R12 कैप भी पढ़ सकते हैं, है ना, वह वैल्यू बनेगी R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। तो ये वैल्यूज निकाल ली हमने यूनिट वेक्टर की, जो है ना, इसका डिस्क्रिप्शन यहां पर हमने लिख रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फाइनली कि कूलॉम्स लॉ है क्या। तो हमने पढ़ रखा है कि कूलॉम्स लॉ में हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस बात के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, या कह सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर से डिनोट भी कर लिया यहां से। ठीक है, तो ये उस दूरी को ही डिनोट कर रहे हैं। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब जो चार्जेस का, है ना, मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स हमारा। तो कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ क्या है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करी है। अब ये सब बातें हम लोगों ने समझ ली है कि कौन सा पोजीशन वेक्टर है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसके आधार पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने लिख रखा है F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1, मतलब Q2 चार्ज पर, है ना, Q1 से कितना फोर्स लग रहा है। अभी यहां पर हमने क्या ले रखा है, प्लस प्लस ले रखा है। अगर दोनों चार्ज प्लस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब Q1 से जो फोर्स लगने वाला है Q2 पर, कहां जाएगा, बाहर को साइड को जाएगा, और अगर Q2 से जो फोर्स Q1 पर देखेंगे तो इधर को जाएगा ये, है ना। तो F21 वेक्टर इक्वल टू, है ना, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1। तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम हमने यहां पे भी लिख रखा है F12 वेक्टर। इसका मतलब क्या हो, फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाई Q2। तो Q2 चार्ज से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको डिनोट ये वेक्टर कर रहा है, और है ना, Q1 से Q2 पर कितना लग रहा है उस पर ये डिनोट कर रहा है। तो हमने देखिए लिख रखा है F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड का स्क्वायर, मतलब ये तो दूरी की बात हो गई। और जो डायरेक्शन क्या होगी, तो
तो 2 पर देख रहे हैं और कहां से जाएगी, 1 से जाएगी, तो ये यूनिट वेक्टर कौन सा आने वाला है, ये देखिए हमने लिख रखा है ना, आर कैप 2 1। तो ये वेक्टर की वैल्यू हो गई। अभी इसी चीज को अगर अपन लोग है ना वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लोग R21 की वैल्यू यहां पर प्लेस करा सकते हैं, है ना। R21 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी R21 की वैल्यू है, तो हमने इसमें यहां पर ये प्लेस करा दिया। तो ये F21 वेक्टर इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मॉड का क्यूब आ जाएगा। अब R21 वेक्टर की भी वैल्यू हमको मालूम है जो कि यहां लिख रखी है, तो हमने इसको यहां पर प्लेस करा दिया। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1, वैल्यू प्लेस कराइए R21 वेक्टर की अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना, इन द वेक्टर फॉर्म। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों ही है, ठीक है ना। अब इसी को देखते हुए हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं F12 के लिए। तो F12 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 कैप अपॉन R12 मॉड का स्क्वायर। इसको फर्दर है ना लिख सकते हैं, ये वैल्यू सेम एज इट इज। तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्म। तो F12 वेक्टर ये आ गया, F21 वेक्टर हमारा ये आ गया, है ना। दोनों में क्या है, हमने डायरेक्शन को अटैच कर दिया, है ना। इसमें भी डायरेक्शन है, देखिए ये डायरेक्शन आ गई और इसमें भी ये डायरेक्शन है। अब आप कहेंगे सर दो फॉर्मूले आ गए हैं ना, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये कैप वाला हो गया और एक हमारा वेक्टर वाला हो गया, है ना, ये वाला, ठीक है। इसके केस में ये वाला हो गया, तो दो फॉर्मूले आ गए। तो आप दोनों को याद कर सकते हैं। ये पहला वाला फॉर्मूला किसके सेंस में, इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, और दूसरा वाला फॉर्मूला किसके सेंस में, तो इन द टर्म ऑफ वेक्टर। तो पहला वाला यूनिट वेक्टर के सेंस में, उसमें स्क्वायर आता है मॉड का, और दूसरा वाला जो है ना हमारा फॉर्मूला है वह किसमें, वेक्टर के फॉर्म में, जिसमें है ना अपॉन में क्या आ रहा है, मॉड का क्यूब आ रहा है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब देखिए हमको है ना ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि R12 जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप इक्वल टू क्या है, माइनस R21। क्यों, देखिए इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है और इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, अपोजिट है सीधे। तो R कैप 12 इक्वल टू हो गया माइनस R21 कैप। फिर से हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले को। तो F12 वेक्टर इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 R12 कैप अपॉन R12 का स्क्वायर। अब R12 की जगह हमने क्या प्लेस करा दिया, ये वाली वैल्यू प्लेस करा देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला अब ये बन गया। और हमको ये भी मालूम है कि दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है। अगर मैग्नीट्यूड के सेंस में देखेंगे तो दोनों डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो हम इस R12 को भी क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को देखेंगे तो हमको दिख रहा है ये वैल्यू किसकी है, F21 वेक्टर की है। तो हमने इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख दिया, F21 वेक्टर। तो इस है ना इस कैलकुलेशन से हमको क्या मिल गया कि जो हमारा फोर्स था है ना F12 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ F21। मतलब दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो कुल मिला के ये हमारा है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमें जो याद करने वाले फॉर्मूले हैं, एक तो हम लोग यूनिट वेक्टर के सेंस में इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, दूसरा हम लोग वेक्टर के फॉर्म में याद रखेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि जो भी फोर्स हैं दोनों साइड से अगर देखेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है। जितना Q2 Q1 पे लगा रहा है और Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए Q2 पर Q1 यहाँ फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर इधर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यही बात हमारी यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है।